अस्सलाम वालेकुम, मैं सर डॉक्टर शमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टोइचियोमेट्री को डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 2 में हमने मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर्स को डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर की कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बुक्स की एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हीं की एक्सरसाइज के इसी की एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास बुक में एग्जाम्पल दी हुई है 1.1 पेज नंबर 4 पर। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 25 ग्राम ऑफ सोडियम। क्या कहा हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं जब हमारे पास सोडियम कितना हो, 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम हो। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है फॉर्मूला। मोल्स मालूम करने हो हमें, मास मालूम करना हो या मोलर मास मालूम करना हो, इन तीनों के लिए हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें मोल मालूम करना है तो हमने ये फॉर्मूला लिखा, क्या है? मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में जो जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। गिवन मास ऑफ सोडियम, सोडियम का हमें मास दिया हुआ है, हमने वो लिख लिया 25.5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हमें मोलर मास ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम का मोलर मास मालूम करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि फॉर्मूले में भी मोलर मास हमें मालूम करना है। ठीक है, तो मोलर मास क्या होता है मैंने आपको बताया था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास हमारे पास क्या कहलाता है? मोलर मास कहलाता है। जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वही हमारे पास मोलर मास होता है, लेकिन हम मोलर मास को किससे, ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मोलर मास हमारे पास क्या होगा, हमें पता है सोडियम का 23 ग्राम पर मोल मोलर मास होता है। ठीक है, और रिक्वायर्ड जो हमें फाइंड करना होगा, जो हमें मालूम करना होगा, हमें मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करने हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन सॉल्व की तरफ आ जाते हैं। हमें फॉर्मूला पता है क्या होगा, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोडियम, सोडियम का मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोडियम, सोडियम का मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना दिया हुआ है हमें? 25.5 ग्राम, और मोलर मास कितना दिया हुआ है सोडियम का? 23। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1.11 मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 1.2, जो कि हमारे पास पेज नंबर 5 पे दी हुई है बुक में। इसमें हमें बोला हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। मास मालूम करना है जब हमारे पास कितना वाटर कितना हो, 3.25 मोल्स ऑफ वाटर के, तो हमारा मास क्या होगा वाटर का। ठीक है, हम डेटा बना लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 3.25 मोल्स ऑफ वाटर, H2O वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम जो हमारे पास था मोल्स का, मैंने आपको बताया था। मास मालूम करना हो, मोल्स मालूम करने हो या मोलर मास मालूम करना हो, यही फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट एग्जांपल में हमें मोल्स मालूम करने थे, तब भी हमने यही फॉर्मूला लगाया था। इसमें हमें मास मालूम करना है, तब भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मोल्स हमें दिए हुए हैं, मास हमें क्या करना है? मालूम करना है। मोलर मास कितना होता है वाटर का? 1 मोल ऑफ वाटर का मोलर मास क्या होगा? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के एटम का कितना होता है? 1 होता है एटॉमिक मास। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 2 हो जाएगा। और 16 का हमारे पास मोलर मास वो ऑक्सीजन का मोलर मास हमारे पास कितना होता है? 16 होता है। तो 2 + 16 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। मोलर मास का ये यूनिट होता है, इसलिए हमने लगाया है। ठीक है, रिक्वायर्ड जो हमें फाइंड करना होगा, जो हमें मालूम करना होगा कि क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, वाटर का मास मालूम करना है, तो हमने लिख दिया। सॉल्यूशन, अब हम सॉल्व की तरफ आ जाएंगे अपने न्यूमेरिकल के। हमारे पास ये फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू, वाटर का मास मालूम करना है तो हमने इधर लिख दिया मास ऑफ वाटर। मोलर मास, वाटर का मोलर मास मालूम करना है तो हमने द मोलर मास ऑफ वाटर लिख दिया। अब हमें क्या मालूम करना है? मोल्स हमें दिए हुए, हमें मास मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, मास हम यहीं रखेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, मोल्स
मोलर मास ऑफ वाटर को क्या कर देंगे, इक्वल के उस साइड लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ये बात याद रखें, कोई भी चीज़ अगर डिवाइड हो रही होती है और इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो हम वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी तो इक्वल की दूसरी साइड आके क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब हमें मास मालूम करना है तो हम मास को हम यही रहने देंगे फॉर्मूले में। ठीक है, हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ वाटर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था। ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ का रूल है, ये याद रखिएगा। कोई भी चीज डिवाइड होती है तो इक्वल की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होती है। मोलर मास हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वाटर के मास के साथ, तो इक्वल की दूसरी साइड जाके ये मोल्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, मास ऑफ वाटर, मास निकालने के लिए। अच्छा, अब हम मास लिख देंगे वाटर का, कितना, मोल्स हमें कितने दिए हुए हैं, 3.25 ये दिए हुए। ठीक है, 3.25 मोल्स ऑफ वाटर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। ठीक है, बाकी मोलर मास हमारे पास कितना है, 18 ग्राम, जो कि हमने सॉल्व करके निकाला है। हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 2 एटम थे तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 + 16 18 क्या आ गया हमारे पास, मोलर मास आ गया वाटर का। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, मोल्स को और मोलर मास को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 58.5 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ वाटर कितना आ गया, 58.5 ग्राम। वो मास का यूनिट होता है हमारे पास ग्राम, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ग्राम लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.3, जो कि हमारे पास पेज नंबर 5 पे दी हुई है। इसमें क्या कहा हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं इन 610 ग्राम ऑफ C7H6O2। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मालूम करने हैं जब 610 ग्राम हमारे पास क्या हो, बेंजोइक एसिड दिया हुआ हो। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए ये बात याद रखें, हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर होगा। Na हमारे पास एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अब इधर हम बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड का पूरा मॉलिक्यूल है। अगर कोई एक चीज होती है हमारे पास, सिर्फ कार्बन होता है जैसे कि, तो वो हमारे पास एटम आ जाता होता, तो हम इधर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम। मैंने आपको बताया था इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकता है ये। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, पार्टिकल्स हमारे पास एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं, मॉलिक्यूल है क्योंकि ये पूरा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब इधर हमारे पास एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया था किसी भी 1 मोल में हमारे पास एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास मोल्स हमें इधर नहीं दिया हुआ। अगर मोल्स हमें दिया होता तो हम सीधा सीधा मोल्स रखते हैं और हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते। अब इधर हमें मोल्स की जगह क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो हमें मास रखना है। तो मास के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है मोल्स, हमने लास्ट 2 एग्जांपल्स में किया कि हमें पर मोल्स किसके बराबर होता है, मोल्स का फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इधर मोल्स की जगह हम क्या रख देंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि हमें मास दिया हुआ है तो इसलिए हमने मोल्स की जगह क्या, ये मोल्स का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, बाकी एवोगाड्रो नंबर हमारे पास वैसे ही रहा। ठीक है, अब हम अपने डेटा की तरफ आ जाते हैं। जो जो हमें गिवन है, दिया हुआ है, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। ठीक है, मास ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का मास हमें दिया हुआ है 610 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का मोलर मास हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन का कितना होता है हमारे पास 12 ग्राम होता है मोलर मास। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है वही हमारे पास मोलर मास होता है, बस उधर हम क्या लिखते हैं, ग्राम में लिख देते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना एटम है कार्बन के, 7, तो हमारे पास 12 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से कर देंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा। इसी तरह हाइड्रोजन का कितना होता है, मोलर मास 1 होता है। कितना एटम है हाइड्रोजन के, 6 एटम है, तो इधर हम 6 लिख देंगे। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर हम प्लस लगाएंगे प्लस का साइन। फिर हमारे पास ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास, 16 होता है, 16 आ गया हमारे पास ऑक्सीजन का मोलर मास। इसके बाद ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम है, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा,
12 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 84, और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास कितना होगा 6 आ जाएगा, और जब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 आ जाएगा। प्लस साइन ऐसे ही लगा देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये मैथ का रूल है। पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर हम प्लस की तरफ आएंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। 12 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 122 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास का यूनिट होता है, मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया। मोलर मास निकालना बहुत इजी है, आपको सबके एटॉमिक मास मालूम होने चाहिए, तो हम मोलर मास आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। मास हमें दिया हुआ था। अच्छा, एवोगाड्रोस नंबर हमें पता है कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी में भी कितने होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये एक कांस्टेंट नंबर है जो कि हमारे पास एवोगाड्रोस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होते हैं, तो हमने उनको उन्हीं के नाम से रख दिया, एवोगाड्रोस नंबर के नाम से, और इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो एवोगाड्रोस नंबर्स कितने हो जाएंगे 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व की तरफ आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट में जो हमें मालूम करना होगा, फाइंड करना होगा, हम वो लिखेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मालूम करने हैं बेंजोइक एसिड के, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मालूम करने हैं, ठीक है। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। मोल्स में इधर हम मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के, तो मोल्स की जगह हम गिवन मास और मोलर मास लिख देंगे, क्योंकि मोल हमें नहीं दिए हुए, गिवन मास दिया हुआ है, और मोलर मास हम इजीली निकाल सकते हैं, तो हमने मोल्स की जगह गिवन मास और मोलर मास को पुट कर दिया, ठीक है। अब वही करेंगे, गिवन मास हमें यहाँ दिया हुआ है 610 ग्राम, हमने 610 ग्राम लिखा, ठीक है। 12.2 हम 122 हमारे पास क्या आया, मोलर मास आया, हमने यहाँ से निकाला था। मोलर मास बेंजोइक एसिड का कितना आया 122 हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया, ठीक है। हमने इससे डिवाइड कर दिया क्योंकि फॉर्मूले में डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, ये दिए हुए डेटा में 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो हमें एवोगाड्रोस नंबर हमने लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को पहले क्या करेंगे, 610 को 122 से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, देन फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 30.1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने होते हैं, अगर हमें मास हमारे पास इतना दिया हो 610 ग्राम हमारे पास मास हो बेंजोइक एसिड का, तो हमारे पास उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 30.1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड या 30.1 पार्टिकल्स ऑफ बेंजोइक एसिड होंगे, ठीक है। अगर हमें एक कांस्टेंट जो हमारे पास इतना है ये दिया होता तो हम इजीली हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, हमें पता है एक इसमें इतने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने कहा हुआ है कि अगर हमारे पास 610 ग्राम हो बेंजोइक एसिड तो कितने होंगे, तो हमने पूरा सॉल्व किया, हमने बता दिया जब हमें बेंजोइक एसिड 610 ग्राम होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं कितने होंगे, तो हमने पूरा फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट करके बता दिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने होंगे 10.1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास बुक की एग्जाम्पल नंबर 1.4 जो कि हमारे पास पेज नंबर 4 पे दी हुई है बुक में। इसमें कहा हुआ है कैलकुलेट मास मालूम करना है जब 4.3 एट एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ AU होता है गोल्ड, ठीक है। जब हमें मास हमें मालूम करना है जब हमारे पास 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स हो गोल्ड के, ठीक है। जब हमारे पास इतने एटम हो गोल्ड के तो हमारे पास मास क्या होगा हमें ये मालूम करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया, और मोलर मास भी हमें दिया हुआ है, इसमें कितना कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि हमारे पास गोल्ड का मोलर मास कितना होता है 197 ग्राम पर मोल। नहीं भी दिया होता तो इजीली हम निकाल सकते थे, बुक में जाते
एटॉमिक मास देखते हैं, जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वही हमारे पास मोलर मास होता है। फर्क क्या है, हम बस मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 197 मोलर मास आ गया। अब हमें पता है फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हो। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने होते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो, नंबर ऑफ एटम्स की बात हो, तो हमारे हम क्या लगाते हैं, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स हमें दिए हुए हैं तो हम इसलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। सेम फॉर्मूला है। मॉलिक्यूल्स होगा, अगर पूरा एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब दो चीजें होंगी या दो से ज्यादा चीज, दो एटम होंगे या दो से ज्यादा एटम होंगे तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। अगर एक एटम होगा तो हमें बस वो क्या कहलाएगा, एटम ही कहलाएगा। तो नंबर ऑफ एटम को हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। एटम्स दिए हुए थे तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। मोल्स हमें क्या, मोल्स हमें पता है कितना होगा, मोल्स हमारे पास बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। लास्ट में हमने किया भी है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू गिवन मास मोलर मास। तो मोल्स की जगह हम क्या लिख देंगे, गिवन मास और मोलर मास। हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें मास मालूम करना है। मास मालूम करने के लिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले, इसके मोल्स के फॉर्मूले से हमने क्या लिखा, मोल्स का फॉर्मूला लिख लिया, गिवन मास मोलर मास। तो हम इससे हम क्या कर सकते हैं, मास को इजीली मालूम कर सकते हैं। देखिए इधर दिया हुआ है, मास मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, ये आगे भी आपको समझ आ जाएगा इसे हमने क्यों किया था। नेक्स्ट, मोलर मास हमें पता है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर वही कांस्टेंट होते हैं, जो गिवन है वो लिख लेंगे। नंबर ऑफ एटम्स गोल्ड के कितने होते हैं, कितने होंगे, 4.39 एक्सपोनेंट 24 सवाल में दिए हुए हैं, ठीक है। मोलर मास गोल्ड का कितना होगा, 197 ग्राम पर मोल, ठीक है, मोलर मास आ गया। एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हमारे पास एवोगाड्रो नंबर होंगे, ठीक है। पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं हम, मॉलिक्यूल्स भी एवोगाड्रो नंबर का यूनिट जो होता है मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए हमने इधर मॉलिक्यूल लिख दिया। अच्छा, जो हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है, तो हमने इधर मास लिख दिया। अब हम सॉल्व कर लेंगे अपना क्वेश्चन, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, वही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इधर मोल्स की जगह मोल्स हमें पता है किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। तो इधर मोल्स की जगह हमने गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लिख दिया, बाकी एवोगाड्रो नंबर वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर वैसे ही हमने उतार दिया, और नंबर ऑफ एटम्स भी वैसे ही लिख दिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को आगे पीछे किया, क्यों, क्योंकि हमें मास मालूम करना है। अब मास मालूम करना है तो हम मास को ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी क्या करेंगे, मोलर मास को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज इक्वल के इस साइड अगर डिवाइड हो रही होती है तो इक्वल की दूसरे साइड अगर हम लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसलिए मोलर मास हमारे पास मास के साथ इधर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये डिवाइड का साइन है। मोलर मास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मास के साथ। तो इक्वल के अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स के साथ इसको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर कोई भी चीज, मैंने आपको ये भी बताया कि अगर इक्वल के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इक्वल के दूसरे साइड जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ये मैथ का रूल है। तो हम नंबर ऑफ एटम्स के साथ क्या कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जो चीज डिवाइड होती है अगर इक्वल के दूसरे साइड लेके जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये जो चीज अगर मल्टीप्लाई हो रही होती है तो देखेंगे ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इसको हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे इस साइड पे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसलिए मास ऐसे ही रहा, मोलर मास डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, देखें एटम्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो गया, एटम्स के साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये मैथ का रूल है, याद रखना। कोई भी चीज डिवाइड होती है इक्वल की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई होती है तो इक्वल की दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है। और इसी तरह प्लस माइनस में होता है कि अगर कोई चीज प्लस हो रही होती है तो इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस हो जाती है, और अगर माइनस हो रही होती है तो इक्वल की दूसरी साइड जाके प्लस हो जाती है। खैर प्लस माइनस का नहीं है यहाँ पे, अभी हमें सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात की हुई थी, सिर्फ ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रही थी। बाकी इधर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड का दिया हुआ था तो हमने वैसे करके फॉर्मूला अपना बना लिया मास का।
ठीक है, तो मास हमारे पास आ गया। मास का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको पुट कर देंगे। नंबर ऑफ एटम्स हमें दिए हुए हैं 4.39 एक्सपोनेंट 24। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स हमने वैसे ही पुट कर दिए इसकी जगह। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास कांस्टेंट होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो हमने एवोगाड्रोस नंबर की जगह एवोगाड्रोस नंबर लिख दिए। मोलर मास हमने निकाल लिया था, कितना होता है गोल्ड का, 197 ग्राम पर मोल। पीछे बुक की चार्ट में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई मोलर मास की जगह मोलर मास लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को करते हैं, देन उसके बाद हम प्लस की तरफ आते हैं। ठीक है, अब प्लस की तो कोई चीज है नहीं, तो प्लस की तरफ आएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, 4.39 एक्सपोनेंट 24 को और 6.02 एक्सपोनेंट 24 को। जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, 197 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने इधर डायरेक्ट करके लिख दिया आंसर। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट चाहे पेपर में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर सॉल्व करने में मसला हो तो पहले इन दोनों को डिवाइड करिएगा, 4.39 एक्सपोनेंट 24 को 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, इन दोनों को डिवाइड करिएगा। देन फिर आप क्या करिएगा, 197 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14.365 ग्राम ऑफ गोल्ड। क्या आ गया, गोल्ड का मास आ गया। जब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इतने होंगे तो मास कितना होगा हमें ये मालूम करना था। तो हमने क्या पता चल गया, हमारे पास अगर 4.39 एक्सपोनेंट 24 नंबर ऑफ एटम्स हो तो हमारे पास मास कितना होगा, 14.365 ग्राम ऑफ गोल्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, मास आ जाएगा। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स की बात हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो, तो आप ये फार्मूला लगाते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.5 की, जो कि हमारे पास बुक में पेज नंबर 6 पे दी हुई है। इसमें हमें कहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं इन 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स ऑफ अल्मोनियम। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं जब हमारे पास अल्मोनियम के कितने एटम हो, 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स हो अल्मोनियम के। अच्छा, ये मैं बार बार एक्सपोनेंट का पूरे लेक्चर में वर्ड यूज कर रही हूँ। जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर की 10 के ऊपर कोई पावर लगी होती है, मल्टीप्लाई लिखा और उसके साथ 10 हो, मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 के ऊपर कोई भी पावर हो तो हम उसको एक्सपोनेंट कह देते हैं। ठीक है, इस पूरे को पढ़ने के बजाय हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं जब 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स हो अल्मोनियम के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम की बात हो हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। सही है, पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं पार्टिकल्स, हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं पार्टिकल्स, आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही हो या मॉलिक्यूल्स का वर्ड आ जाए या फिर हमारे पास आयंस का वर्ड आ जाए, तो हमने यही फॉर्मूला लगाना है, क्या, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं डेटा की तरफ। तो पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हैं, 2.3 एक्सपोनेंट 2.35 एक्सपोनेंट 25 नंबर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, गिवन है। एवोगाड्रोस नंबर हम जानते हैं कितने होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये इसका यूनिट है। एवोगाड्रोस नंबर हमें पता है ये कांस्टेंट वैल्यू है। बाकी रिक्वायर्ड में हम वो लिखते हैं जो हमें फाइंड करना होता है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे को हमें क्या करने हैं, इसमें हम फाइंड करने हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ है। सही है, सॉल्यूशन की हम हेडिंग डालेंगे, फॉर्मूला उतारेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा, अब हमने इधर नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट क्यों नहीं करा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, क्यों, क्योंकि हमें इधर डायरेक्ट बताया हुआ है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं जब आपके पास अल्मोनियम के इतने एटम्स हो, एटम्स भी दिए हुए हैं, एवोगाड्रोस नंबर हमें पता होता है, मोल्स हमें मालूम करना है, तो हमें इस फॉर्मूले में दूसरी चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा है। ठीक है, मोल्स हम ऐसे ही लिखेंगे,
नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स हमारे पास इसी साइड रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स जो होगा इसके साथ हम क्या कर देंगे, एवोगाड्रोस नंबर को डिवाइड कर देंगे। कैसे, मोल्स हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें मोल्स फाइंड करना है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास क्या होगा, मोल्स के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई होती है इक्वल की दूसरे साइड जाके क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास n है जो है वो मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरे साइड जाके नंबर ऑफ एटम्स के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वही किया हमने, मोल्स को वैसे ही लिखा, नंबर ऑफ एटम्स लिखे हैं, एवोगाड्रोस नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की दूसरे साइड जाके हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स के साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सही है। अब मोल्स का मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स हमें दिए हुए हैं डेटा में 2.35 एक्सपोनेंट 25, नंबर ऑफ एटम्स लिखे, एवोगाड्रोस नंबर हमें पता है कांस्टेंट होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसको हमने सॉल्व किया, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 39 मोल्स ऑफ अल्मोनियम। 0.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स हों अगर अल्मोनियम के, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ये हमारे पास आ गया, कितने होंगे, 39 मोल्स ऑफ अल्मोनियम हमारे पास मोल्स होंगे, ठीक है। 39 मोल्स अल्मोनियम के कितने मोल्स होंगे, 39, ठीक है। दैट इज फ्रॉम टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल्स और एवोगाड्रोस नंबर के ही न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास बुक्स में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ऑल्सो माय व्हाट्सएप नंबर